हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरेस किचन में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप घर पे डॉल केक कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस केक डेकोरेशन वीडियो के लिए जिस केक का मैंने इस्तेमाल किया है उसकी रेसिपी आप मेरी दूसरी रेसिपी बेसिक स्पंज केक पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी लिंक आपको दिख रही होगी। तो आइए देखें कि ये केक कैसे डेकोरेट करना है। इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 स्पंज केक्स और इन स्पंज केक्स को कैसे बनाना है इसके लिए आप मेरी स्पंज केक की रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। केक बोर्ड पर आप थोड़ी सी आइसिंग लगा लें और उस पर एक केक रखें। ध्यान रखें कि केक एकदम बीच में रखा हुआ हो। अब हम इस केक पर थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे। ये शुगर सिरप मैंने आधा कप पानी और 4 टेबलस्पून चीनी मिलाकर बनाया है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि केक की जो टॉप लेयर है वो मैंने चाकू से निकाल दी है। अब हमें इस केक पर बटर क्रीम आइसिंग की एक पतली लेयर लगानी है। इस बटर क्रीम आइसिंग को बनाने के लिए आप 1 कप आइसिंग शुगर, आधा कप बिना नमक वाला बटर और 2 से 3 टेबलस्पून दूध को एक इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से फेंट लें। अब केक की दूसरी लेयर रखें और दोबारा से शुगर सिरप और बटर क्रीम आइसिंग लगाएं। अब तीसरी लेयर रखें और शुगर सिरप डालें। अब हम 4 प्लास्टिक स्ट्रॉज लेकर इस केक में डालेंगे। इन स्ट्रॉज की मदद से केक अपनी जगह पर बना रहेगा। अब केक से बाहर उठी हुई स्ट्रॉज को कैंची से काट लें। अब हमें इस केक को डॉल की फ्रॉक का आकार देना है। उसके लिए धीरे धीरे इस प्रकार केक को काटें। अब ये तैयार हो गया है। अब हम इस केक पर बटर क्रीम आइसिंग की एक लेयर लगाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी बटर क्रीम लें और एक पतली लेयर इस केक के चारों तरफ लगा दें। बटर क्रीम आइसिंग लगाने के बाद अब हम इसमें डॉल डालेंगे। डॉल को मैंने एक प्लास्टिक रैप से लपेट लिया है। इस डॉल को आराम से केक में डालें और उसके बाद केक को 20 से 25 मिनट तक रेफ्रिजरेट कर दें। अब हम डॉल केक की फ्रॉक के लिए आइसिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने स्काई ब्लू फूड कलर लिया है। आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कलर को अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल करके हम व्हिप्ड क्रीम के 3 अलग शेड्स बनाएंगे। ये व्हिप्ड क्रीम मैंने आधा लीटर व्हिपिंग क्रीम से बनाई है, जिसके मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। इन 4 हिस्सों में से 3 में हम रंग डालेंगे और 1 सफ़ेद ही रखेंगे।
व्हिप्ड क्रीम के 3 शेड्स हमने अब तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें पाइपिंग बैग में भरेंगे। मैं यहाँ पर यूज एंड थ्रो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही में पाइपिंग के लिए हमें 2 नोजल्स चाहिए होंगे, एक 336 नंबर वाला नोजल और दूसरा 104 नंबर वाला नोजल। 104 नंबर वाले नोजल से हम मीडियम रंग की आइसिंग को पाइप करेंगे और दूसरे नोजल से हम बाकी सारे कलर्स और सफेद रंग की आइसिंग को पाइप करेंगे। अब इस नोजल को पाइपिंग बैग से लगाने के 2 तरीके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक में हम इस कपलर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे में बिना कपलर के हम नोजल को पाइपिंग बैग से लगाएंगे। सबसे पहले आप सामने से पाइपिंग बैग को कट कर लें और कपलर का बड़ा वाला हिस्सा पाइपिंग बैग के अंदर से कट किए हुए भाग से बाहर निकालें। उस पे नोजल रखें और कपलर का दूसरा हिस्सा उसमें लगा दें। अब दूसरी पाइपिंग बैग को कट करें और सीधे नोजल आप पाइपिंग बैग से बाहर निकाल लें और फिर उस पर टेप लगा लें। अब इस पाइपिंग बैग में आसानी से आइसिंग भरने के लिए इसे एक ग्लास में डालें और इस प्रकार से मोड़ लें और इसमें आइसिंग भर लें। मैं आपको यहाँ पर एक ही आइसिंग भर के दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास 336 नंबर का एक ही नोजल है जो मैं सारे आइसिंग्स के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। केक मैंने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है। अब हम इस पे सफ़ेद व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। अब इस क्रीम को स्क्रैपर या स्पैचुला से प्लेन कर लें। केक के ऊपरी भाग में दोबारा क्रीम लगाएं और प्लेन कर लें। अब हम फ्रॉक की फ्रिल बनाएंगे जिसके लिए हम 104 नंबर की टिप का इस्तेमाल मीडियम रंग की व्हिप्ड क्रीम के साथ करेंगे। टिप का चौड़ा वाला हिस्सा केक की तरफ रखें और पाइपिंग करते वक्त हल्के हाथ से टिप को आगे पीछे ले जाते हुए इस प्रकार फ्रिल बनाएं। अब फ्रिल की दूसरी लेयर बनाएं। अब केक पर फूल बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे डार्क कलर की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। पाइपिंग बैग को हल्के से दबाते हुए इस प्रकार फूल बनाएं। इस रंग के फूलों की 2 लेयर्स बनाएं। अब मीडियम वाले रंग की क्रीम से एक लेयर बनाएं।
अब सबसे हल्के रंग वाली क्रीम से 2 लेयर्स बनाएं। अब हम सफ़ेद व्हिप्ड क्रीम से छोटे छोटे फूल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन सफ़ेद फूलों में भी हल्का सा नीला रंग आया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने सफ़ेद व्हिप्ड क्रीम भरने के लिए उसी बैग का इस्तेमाल किया था जिसमें मैंने हल्के नीले रंग की क्रीम भरी थी। डॉल की फ्रॉक तैयार हो गई है। अब हम इसका टॉप बनाएंगे। टॉप बनाने के लिए दोबारा 104 नंबर के टिप का इस्तेमाल करें और जिस प्रकार हमने पहले फ्रिल बनाई थी उसी प्रकार 2 लेयर फ्रिल की यहाँ बनाएं। अब हम नोजल नंबर 14 यूज़ करेंगे जिसके बारे में मैं पहले बताना भूल गई थी। इस नोजल को यूज़ करके हम छोटे छोटे स्टार्स बनाएंगे। दोबारा 104 नंबर की टिप का इस्तेमाल करके हम फ्रिल बनाएंगे। अब टिप नंबर 14 को दोबारा यूज़ करके फ्रॉक का स्ट्रैप बना लें। अब केक को फाइनल टच देने के लिए हम सिल्वर पर्ल्स का इस्तेमाल करेंगे। चिमटे की सहायता से हर एक फूल में एक पर्ल लगाएं। हमारा सुंदर डॉल केक तैयार है।